चीजें यहां पे करनी जरूरी है। एक तो ये पहले समझो क्या आपकी वीकनेसेस थी, और अगली बार अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करने वाले हो उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। और अपने आप से ये भी सच बोलो कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं मैं दोबारा अपना टाइम तो नहीं खराब करने वाला हूं। कुछ ऐसी भी वीकनेसेस होती हैं किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग के लिए आप ट्राई कर रहे हो और आपकी आवाज ऐसी है कि जो भी सुनता है कान से खून निकलने लग जाता है। तो आप कह रहे हो कि यार मेरी वीकनेस है, मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा। ठीक है, अच्छा है, ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट एक हद होती है ना, मतलब तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे। एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं? क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अब कुछ और सोचो। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी? क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो। तो वो नहीं हुआ, दैट मींस आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं। उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है? हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए अब? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा से करने वाले हो जो पिछली बार करी, तो छोड़ दो, मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट कुछ और तो करो। नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया। हाँ, आप माइक दे दो इनको। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी थिंकिंग है ना, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम नहीं बढ़ सकते हैं, उसे हमें स्टॉप करना चाहिए और बस यही बोलते रहना चाहिए कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन उसको स्टॉप कैसे करें? कैसे वहां से बाहर निकले? दैट इज द पॉइंट। वो बड़ा एक गंदी स्टेट होती है जिसमें हम जाकर के फंस जाते हैं। ऐसा हुआ है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना? बहुत कुछ ज्यादा करने हुआ का है, मन नहीं कर रहा होता है। बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब उसी में हम खोए रहते हैं कि और वही हमारे साथ थॉट्स ये रिपीट हुआ। मोड पे चल रहे होते हैं। एक ही तरह के थॉट्स बार बार आ रहे होते हैं। कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान उन थॉट से हटाते हो, कुछ नया सोचते हो, लेकिन फिर ध्यान वहीं चला जाता है, वही प्ले होने लग जाता है। हमारे इसको इस साथ तरीके से जो कह सकते हो, एक तरह से सोचने की आदत पड़ जाती है। 2-4 दिन में, 5 दिन में, होता नहीं है, 2-4 दिन तक आप एक ही तरह का काम करते रहो, कुछ भी करते रहो। जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, 2-4 दिन तक ऐसे ऐसे करता रहो, इसलिए मिलूंगा, आए आओ, भाई क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है। सो द पॉइंट इज कि एक तरह से अगर हम सोचते रहे नॉन स्टॉप 2 दिन 4 दिन, तो आदत पड़ जाती है, हैबिट, एक तरह की हैबिट पड़ जाती है उस तरह से सोचने की। और जितना आप कहते हो ऐसा नहीं करना है, वो उतना ही पावरफुल होता चला जाता है। हाँ, क्योंकि जैसे ध्यान थोड़ी देर के लिए हटता है, फिर वापस से वहां आता है तो और गुस्सा आता है। तो कैसे वहां से बाहर आए? और बाहर ऐसे नहीं कि कुछ दिनों में बाहर आए, इमीडिएटली, इंस्टेंटली वहां से बाहर कैसे आए? अपने आप को शीशे में देखो। रोज देखते हैं। मजाक उड़ा रहे आप मेरा? हम जैसे देखते हैं वो वाला देखना नहीं, हाय क्या लग रही है, वो वाला देखने की बात नहीं कर रहा। मतलब देख करके खुद को मोटिवेट करना सीखो, वो सबसे पावरफुल मोटिवेशन है। क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करके। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है, यहाँ पे वहां पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती है। वहां पे होती है क्रैक करने की बातें। क्रैक करो, क्रैक करो। क्रैक से क्या हो? थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस। ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह जाता ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो, चिंती बनते चले आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो। 7 लाख नहीं, 60 लाख। खुश हो जाओ, आपकी बात हो रही है। क्या आपको पता है आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है वहां से। किसी को नहीं पता होता है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है। सही मतलब क्या? अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले आओ, एक्सपर्टीज पे ले आओ। इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी।
क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे और प्ले हो रहे हैं। बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है। वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है। तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। नहीं तो नाम के लिए पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे हाँ भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर आई एक्सपेक्ट अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम। 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, करना है कर। ठीक है सर, जैसे आप कहें। तो इफ यू सेट योर गोल्स करेक्टली बेस्ड अपॉन मास्टरी, मास्टरी आप दो तरह की चीजों में अचीव कर सकते हो ना। एक वो जिसका कनेक्शन पैसे से है, दूसरा जिसका कनेक्शन पैसे से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, उसमें आपको मेडल नहीं लेना है, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? किसी एंट्रेंस की कर रहे हो। तो क्या आप शीशे में देख करके खुद को ये नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग टू बी अ मास्टर ऑफ दिस बैडमिंटन व्हाट आई एम प्लेइंग, इसमें मुझे मास्टरी को अचीव करना। अच्छा उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक डायरेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम लाइफ को ना बड़ा लीनियर तरीके से देखते हैं कि एंट्रेंस क्रैक करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को दिन में 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है और फिर ये करता चला जाऊंगा, वो क्रैक हो जाएगा। क्या 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी ऑफ टाइम? वन पॉइंटेड फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, वो कहां से आती है? क्या उसका फिजिकल फिटनेस से कनेक्शन है या नहीं है? अंदर जो केमिकल लोचा चलता रहता है उससे कनेक्शन है या नहीं है? तो जब खेलते हैं तो क्या होता है? अंदर डोपामिन रिलीज होता है नहीं होता? पता है ना, इतना साइंटिफिकली हमको पता है ना। उससे क्या होता है? अच्छा फील हो रहा होता है। और मजे की बात बताऊं क्या है आपको? एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। मैं डेली खेलता हूं बैडमिंटन पिछले काफी टाइम से। तो हमारा अपना एक ग्रुप बना हुआ है और है, ज्यादातर सब ऑलमोस्ट मेरी एज के हैं वहां पर, मतलब 15-16 साल के। मजाक कर रहा हूँ, 30-40 साल के हैं। उनमें से एक बार एक बंदे ने एक बड़ी सही बात बोली थी। उसने बोला यार क्या होता है वहाँ पे, यारी दोस्ती वाला हमारा माहौल है। कहता है क्या होता है कि ये जो 1 घंटा सुबह हमको खेलने को मिलता है ना, इससे पूरे दिन का जो टॉर्चर होता है ना ऑफिस में घर पे, वो सहने की ताकत आ जाती है। देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। वेट होता है हमें कि सुबह के 6 बजे और हम सब साथ में आए और खेले, कि 1 घंटा मुझे सब कुछ भुला देता है। पावरफुल है स्टेटमेंट या नहीं है? कि ऐसे हम कभी सोचते हैं? एक ऐसा एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है, तो वो क्या है? टॉर्चर नहीं है। तो टॉर्चर है ना, तो उस टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आएगी? क्या ऐसा कर रहे हो? बैडमिंटन से नहीं, मतलब कहीं से भी। ये नहीं सारे बैडमिंटन खेलते हुए कुछ भी, वॉट एवर इट इज, दैट कुड बी फुटबॉल, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी एनीथिंग, वॉट एवर यू लाइक डूइंग, whatever your interests are, whatever your passions are, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को। I want to be the best in it, as best as I can, not in comparison to somebody. मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब इस तरीके से आप उसके लिए बोल रहे हो, तो क्या यही फीलिंग उसमें भी नहीं आएगी जो आप तैयारी करने वाले हो? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। एक एटीट्यूड ही तो होता है, और क्या है? ग्रो करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसका ये एटीट्यूड है, क्या उसका हर चीज में एटीट्यूड नहीं आने लग जाएगा? फिर अब आप अपने आप को शीशे में देख करके बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। देन यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर बाय सेइंग, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। हु इज द मास्टर ऑफ लाइफ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को लड़ ली। जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को लड़ लिया है, सॉल्व कर लिया। क्या लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व हो सकती है? तो हु इज द रियल मास्टर ऑफ लाइफ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर, जिसने अपने माइंड को कंकर कर लिया। जिसने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपने माइंड को कॉन्कर कर लिया तो अपने एक्शंस को भी कॉन्कर कर लिया। एक्शंस को कॉन्कर कर लिया तो आउटकम को कॉन्कर नहीं कर लिया। लगाओ थोड़ा सा दिमाग अंकल आंटी। समझे मैंने भी क्या बोला है? जिसने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया, यानी अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अच्छे से समझ करके, नॉट फोर्सफुली,